20वें पारे की इब्तिदा में कुदरत और उसकी वहदानियत के 5 दलाइल और बराहीन का जिक्र किया गया है, और पांचों जो है ना वो इस्तिफहामिया अंदाज में यानी सवालिया अंदाज में। बुरहान अव्वल, क्या वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से बारिश बरसाकर खूबसूरत तरोताज़ा बागात लहलाए, वो बेहतर है या जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं वो बेहतर है? यानी क्वेश्चन मार्क है, सवालिया अंदाज में अल्लाह बात कर रहे हैं। फिर बुरहान सानी, वो मोहसिन हकीकी जिसने इंसान के लिए ज़मीन को बाइसे करार बनाया, उसके सीने में नहरें जारी की, उसकी पुष्ट पर भारी पहाड़ रख दिए, मीठे और खारे पानी को गलत मलत होने से बचाने के लिए उनके दरमियान रुकावटें खड़ी कर दी। क्या उस मोहसिन और कादिर ज़ात को बुतों की मिसल ठहराना किसी सूरत में भी करीन इंसाफ है? सवालिया निशान। आयत नंबर 61 में। फिर आयत नंबर 62 में बुरहान सालिस, मजबूरी, मजलूमियत, बीमारी और तकलीफ के वक्त किसे पुकारा जाता है, रब्बुल आलमीन को या बेजान असनाम को? फिर बुरहान राबे, बहरोबर की तारीकियों में कौन रास्ता दिखाता है, बारिश बरसने से पहले कौन ठंडी हवाएं चलाता है, रब्बे करीम या हाथों से गढ़ी हुई मूर्तियां? आयत नंबर 63। बुरहान खामिस, इंसान को इब्तिदा में किसने पैदा किया, दोबारा कौन पैदा करेगा, रब्बुल आलमीन के सिवा कौन है जिसका तुम नाम पेश कर सको? आयत नंबर 64। देखिए, कुरान का जो अमूमी असलूब है ना वो यही है कि वह अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायनाती मनाजिर और नफ्स इंसानी के हक़ाइक़ से इस्तदलाल करता है, और यूँ ये पूरी कायनात जो है ना वो बहस व मुनाज़रे का एक मैदान बना देता है। यहाँ तक कि मुखालिफ भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है जो ये सारे काम कर सके। आयत नंबर 64 तक। और अक़ीदा तौहीद के बाद दूसरी बुनियादी मसला जो मुशरिकीन की समझ में नहीं आता वो दूसरी ज़िंदगी का मसला है। वो कहते ये हैं कि कैसे मुमकिन है कि जब हम और हमारे आबा व अजदाद मिट्टी हो जाएं तो दोबारा पैदा किया जाए, यानी वो आखिरत के अक़ीदे को समझ ही नहीं पा रहे। तो उनके लुच्चर और खोखले एतराज़ के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली भी दी और मुशरिकीन को वईद भी सुनाई कि जो कुछ पहले मुजरिमों के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ज़मीन पर चल फिर कर देख लो उनके साथ क्या हुआ। और उसके बाद क़यामत के मनाजिर बयान किए गए हैं आयत नंबर 83 में, और बताया गया कि जहाँ बस इस वक्त तक बाकी है जब तक सूर नहीं फूंक दिया जाता। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूकेंगे तो अर्ज़ व समा की सारी मखलूक पर खौफ और हैबत तारी हो जाएगी। दूसरी बार सूर फूकेंगे तो कायनात की हर चीज़ को मौत आ जाएगी, और जब तीसरी बार सूर फूकेंगे तो सब कब्रों से ज़िंदा उठ खड़े होंगे। जैसे इस सूरत की इब्तिदा अज़मत कुरान से हुई है, यूँ ही उसका अख्तिताम पर बताया जा रहा है कि इंसान की सआदत यह है कि वो इस किताब मुक़द्दस की तालीमात को मजबूती से थाम ले, और यहाँ आकर हमारी सूरह नमल मुकम्मल होती है और उसके बाद अगली सूरत का आगाज़ होता है। इंशाअल्लाह इफ्तार के बाद अगली सूरत का सबक पढ़ेंगे। अभी यहीं तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।